बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका सबक है जुमला। अब आपको ये समझने हैं कि जुमला किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिए हुआ है कॉलम अलिफ़ और कॉलम बे की तहरीर को गौर से पढ़िए। यहाँ पे कॉलम अलिफ़ और कॉलम बे की तहरीर को ज़िक्र किया गया है। तो कॉलम अलिफ़ के ये सारे के सारे तहरीर हो गए और कॉलम बे के ये सारे के सारे तहरीर हो गए। इन तमाम तहरीर को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें क्या बात समझ में आती है उसको समझना है कि कॉलम बे के अंदर कौन सी बातें हैं और कॉलम अलिफ़ के अंदर कौन सी बातें लिखी गई है। तो सबसे पहले हमें नंबर 1 पे है कि जज्बात की उक्कासी नाविल में जज्बात की उक्कासी शाम से पहले पढ़ी जाती है। मुशाहिदे की गहराई मोहब्बत का पैगाम 2 4 5 ये 5 जुमला है। और जुमला कहते हैं जिसके ज़रिए से बात मुकम्मल तौर पर हमें समझ में आ जाए। जुमला कहते हैं जिससे बात मुकम्मल तौर पर हमें समझ में आए उसको जुमला कहते हैं। तो जज्बात की उक्कासी यहाँ पे बात समझ में नहीं आई। शाम से पहले यहाँ भी बात समझ में नहीं आई। पढ़ी जाती है यहाँ भी बात समझ में नहीं आई। मुशाहिदे की गहराई यहाँ भी बात समझ में नहीं आई। मोहब्बत का पैगाम यहाँ भी नहीं। जज्बात की उक्कासी, जज्बात कहते हैं अपने दिल की भड़ास को निकालना। जज्बात क्या कहते हैं? जज्बात कहते हैं अपने दिल की भड़ास, अपने दिल की बात, अपने दिल की ख्वाहिश को ज़ाहिर करना। उक्कासी का मतलब होता है ज़ाहिर करना, बता देना, लोगों के सामने बयान कर देना। तो जज्बात की उक्कासी, बात समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। शाम से पहले क्या कर लेनी चाहिए? खा लेनी चाहिए, सो जानी चाहिए, या लेट जानी चाहिए, या सफ़र पे चल जानी चाहिए, क्या करनी चाहिए शाम से पहले? यानी बात अधूरी है, हमें मुकम्मल तौर पर बात समझ में नहीं आ रही है। और जुमला उसको कहते हैं जिसके ज़रिए से बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, किसी तरीक़े की डिफेक्ट और किसी तरीक़े की अधूरी बात ना हो। तो शाम से पहले हमें क्या कर लेनी चाहिए? वो बातें यहाँ पर नहीं खुली है जिसकी वजह से अधूरी है। पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? किताब पढ़ी जाती है, कुरान पढ़े जाते हैं, या कोई दूसरी किताबें पढ़ी जाती है। क्या से पढ़ी जाती है? यहाँ पर खोला नहीं है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाती है, या ख़राब किताबें पढ़ी जाती है या अच्छी किताबें। मुशाहिदे की गहराई, मुशाहिदे कहते हैं देखी हुई बातों को मुशाहिदा कहते हैं। तो मुशाहिदे की गहराई यानी कौन सी देखी हुई बातों की मुशाहिदे की गहराई है। मोहब्बत का पैगाम, कौन से पैगाम? पैगाम तो है मोहब्बत का पैगाम, किस तरीक़े से है, किसका है, किस तरीक़े से है, ये बातें यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। ये कॉलम अलिफ़ के ये आपके जुमला हो गए। इसको जुमले के अंदर इसको फिट करना है। ये सारे के सारे अल्फाज हैं। अब यहाँ पर आ गया ये कॉलम बे के अंदर देखिए जज्बात की उक्कासी। अब इसको जज्बात की उक्कासी को ये जो हम जुमला बनाएंगे उसके अंदर इसको फिट कर देना है। जैसे नाविल में जज्बात की उक्कासी ज़रूर है। तो नाविल कहते हैं, नाविल एक किताब होती है जिसके अंदर कहानी लिखी होती है। मुकम्मल पूरी एक किताब होती है। कभी कभी उसके अंदर 2 होते हैं या 3 होते हैं, या अक्सर पूरी किताब एक ही नाविल होती है। नाविल किसी कहानी को, जो पुराने कहानी होती है उस कहानी को ज़िक्र कर देना। ये नाविल एक ऐसी किताब होती है कि जिसको की लालच लग जाती है, चसक लग जाती है, वो तमाम खाना पीना सब छोड़ देता है और घूमना फिरना पढ़ना लिखना सब छोड़कर सिर्फ खाली उसी किताब को पढ़ता रहता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। नाविल एक ऐसी किताबें हैं जिसको लोग शायर लोग लिखते हैं, उसके अंदर कहानियाँ होती है। जी कहानी से सिर्फ आप सीख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, उस कहानी से आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, उस कहानी से अपनी मुस्तकबिल नहीं बना सकते हैं। उसके अंदर प्यार मोहब्बत की बातें होती है, उसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ होती है। उसको आप जब तक के शुरू करेंगे, तो जब तक कि आप ख़त्म नहीं कर देंगे उस वक्त तक के ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना आपको पीना अच्छा लगेगा, ना आपको सोना अच्छा लगेगा, ना किसी से बात करना अच्छा लगेगा। इसलिए कि ये बहुत बुरी आदत है। इसलिए इन नाविल को पढ़ने में कभी भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये नाविल बहुत ही ख़तरनाक किताब होती है। जब आदमी इस किताब के पढ़ने के चस्क लग जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और अपने मुस्तकबिल के, अपनी जीवन को वो खो देता है, गंवा देता है। तो ये दिया इसका, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हम आपको समझा दिए हैं, आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने आपको तालिब इल्म मैंने आपको इससे आगाह कर दिया है कि नाविल आखिर कहते हैं किसको। लेकिन यहाँ पर जुमला से हमें लेना है। जुमला कहते हैं नाविल में जज्बात की उक्कासी ज़रूर होती है, यानी इसके अंदर पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी भड़ास, पूरी की पूरे वाक़या की सच्चाई उसके अंदर बयान कर देते हैं। तो यहाँ पर जज्बात की उक्कासी जो पूरे जुमले के अंदर आता है, जैसे कि नाविल में जज्बात की उक्कासी, ये बीच के अंदर ये आ गया, यहाँ पर ज़रूर है। तो कहने का मतलब
यह कि ये पाँचों का पाँचों जुमला है, जब हम इसको जुमला बनाएंगे तो चाहे आगे हो, चाहे बीच में हो, चाहे पीछे में हो, पीछे या आगे या बीच में, ये सारे के सारे जुमला होना ज़रूरी है, तभी आपको जुमला बनेगा। जैसे जज्बात की उक्कासी है तो यहाँ पर जज्बात की उक्कासी बीच में है, नाविल में ज़रूर, दोनों के बीच में क्या है, जज्बात की उक्कासी है। जैसे शाम से पहले, शाम से पहले, इसको जब हम आगे जुमला बना रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि शाम से पहले क्या होगा। तो यहाँ पर कॉलम बे के अंदर दिया है कि मुझे शाम से पहले ये काम मुकम्मल कर लेना चाहिए, मुझे शाम से पहले, इसके अंदर भी बीच के अंदर दिया है शाम से पहले ही। अब यहाँ पर तो शाम से पहले क्या काम कर लेने थे, अब यहाँ पर खोल दिया इस बात को कि मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेनी चाहिए, शाम से पहले सो जानी चाहिए या काम मुकम्मल कर लेनी चाहिए। यहाँ पर बात समझ में आई कि शाम से पहले आदमी अपना काम मुकम्मल कर ले या हमें अपना काम को मुकम्मल कर लेनी चाहिए, पूरा कर लेनी चाहिए। पढ़ी जाती है, यहाँ पर एक बात अधूरी थी जिसको जुमले के अंदर फिट करना है, यहाँ भी बीच के अंदर ही जुमला को इस्तेमाल किया। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, तो अच्छी यहाँ पर है किताब, यहाँ पर पढ़ी जाती है तो बार बार यहाँ दिया, यहाँ पर पढ़ी जाती है, यहाँ पर आखिर के अंदर इस्तेमाल किया है। ये दोनों के दोनों बीच में थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सारे के सारे जुमला या तो बीच में इस्तेमाल होंगे, या तो आखिर में होगा, या तो फिर लास्ट में होगा। तो दो में तो बीच में दिया है, लेकिन जब अच्छी किताब की पढ़ी जाती है यहाँ पर दिया अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, यहाँ पर लास्ट के अंदर ये जुमला को जिक्र किया है, जो जुमला यहाँ पर मुकम्मल हो रही है और जुमला मुकम्मल तौर पर बन जा रहे हैं। मुशाहिदे के गहराई, इकबाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा, यहाँ भी बीच के अंदर इस्तेमाल किया है। मुशाहिदे की गहराई इकबाल की नज़मों में, अल्लामा इकबाल जानते हैं बहुत बड़े शायर हैं, अल्लामा मशरिक़ी में जिन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो अल्लामा इकबाल हैं जो बहुत बड़े शायर, इतने बड़े शायर कोई भी नहीं पैदा हुआ है और न हमारे अंदाज से लगता होगा इतने बड़े शायर थे, अभी तक के तो पैदा नहीं हुआ है। तो उनकी किताब इकबाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, यानी इकबाल जो नज़म लिखते हैं, जो शेर लिखते हैं, उसके अंदर बहुत ही सोच, बहुत ही गौर व फिक्र और बहुत ही मुशाहिदे की बात होती है, उसके अंदर बहुत ही काम की बातें होती है, जिसको आदमी अगर समझ लेगा तो उसके अंदर बहुत ही कामयाबी हासिल कर सकता है। तो याद है मुशाहिदे की गहराई, गहराई कहते हैं तह के अंदर जाना, तो मुशाहिदे की गहराई यानी गौर व फिक्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। इकबाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि उन्होंने अल्लामा इकबाल ने लिखा गिलहरी वाली जो नज़म है, जो आपकी किताब में है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। मोहब्बत का पैगाम, हमारी कौमी शायरी में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया, यानी जितने भी कौमी तराने हैं, जितने भी जो देश के अंदर, देश के ऊपर नज़म लिखे गए हैं, या जितने भी बातें देश के ऊपर कही गई है, वह सारे के सारे के अंदर क्या है, प्यार, मोहब्बत, इख़्वत व भाईचारगी और क्या कहते हैं आपस में मिल जुल की बातें को जिक्र किया गया है। तो हमारी कौमी शायरी में यानी कौमी तराने में, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हो गया, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, या उसके अलावा जितने भी हिंदी के अंदर आते हैं, उस सारे के सारे अंदर क्या होती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार, और क्या कहते हैं वतन के लोगों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, वो सारी बातें उसके अंदर पाई जाती है। तो ये सारे के सारे जुमले थे, इसको जुमले बनाने थे, जो मैंने आपको यहाँ पर आकर बात समझ में आ गई, मैं इसको जुमला बना दिया। अब यहाँ देखिए, कॉलम अलिफ में दिए गए फ़ुक़रे माना के एतबार से अधूरे हैं। कॉलम अलिफ यानी सारे के सारे जो अलिफ है, अलिफ वाले जो पाँचों जुमले हैं, कॉलम अलिफ में दिए गए फ़ुक़रे, फ़ुक़रे कहते हैं लिखे हुए लफ्ज़ को, माना के एतबार से अधूरे हैं। कॉलम बे में उन्हें जब और लफ्ज़ों के साथ जोड़ा गया तो उनका मफ़हूम वाज़े हो गया, यानी जज्बात की उक्कासी शाम से पहले पढ़ी जाती है और मुशाहिदे की गहराई, वक्त, मोहब्बत का पैगाम, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम ये जज्बात की उक्कासी को, नाविल में जज्बात की उक्कासी ज़रूर है, तो कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे से जब मिला दिए तो हमें मुकम्मल तौर पर बात समझ में आ गई। इसी तरीके से शाम से पहले वाली जो कॉलम अलिफ के अल्फाज है, उसको जब हम बे के अंदर फिट कर दिए कॉलम बे में, तो हमें भी उसी तरीके से बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई। पढ़ी जाती है, अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, यानी मुकम्मल तौर पर पाँचों अलिफ वाले जुमले को जब हम कॉलम बे से मिला दिए तो हमें मुकम्मल तौर पर बात समझ में आ गई है। अब अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल वाज़े हो जाए, जुमला कहलाता है। क्या कहा जाता है? अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाए, समझ में आ जाए, वो क्या कहलाता है? वो जुमला कहलाता है। अधूरी बात यानी फ़ुक़रा को मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताम भी कहते हैं।
अब यहाँ पर दिया अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल वाज़े हो जाए वो जुमला कहलाता है। यानी सारे के सारे ये लोग क्या हो गए, जुमला हो गया। और इन अल्फाज से हमें जुमला यानी कॉलम अलिफ के अल्फाज से हमें जुमला बनाना था, जो हम कॉलम बे के अल्फाज में जुमला बना के हम आपको दिखा दिए। इसको बोलते हैं जुमला। जो दिया कॉलम अलिफ में दिए गए फ़ुकरे माना के एतबार से अधूरे थे और कॉलम बे में उन्हें जब और लफ्ज़ों के साथ जोड़ दिया गया तो उनका मफ़हूम वाज़े हो गया। अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाए जुमला कहलाता है। अधूरी बात यानी यहाँ पर जो अधूरी बात थी कॉलम अलिफ के अंदर, अधूरी बात यानी फ़ुकरा को मुरक्कब नाक़िस कहते हैं और जुमले को मुरक्कब ताम भी कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम दिया है। अधूरी बात है तो उसको मुरक्कब नाक़िस, और जब मुकम्मल हो जाए यानी जुमला को मुरक्कब ताम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी उसको आप लिख कर भेजेंगे, फिर आपको समझा दिया जाएगा।